षष्ठी, हल छठ व्रत 2025 में कब है। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हल षष्ठी व्रत के बारे में। हल षष्ठी व्रत 2025 में कब है, इस व्रत के नियम क्या हैं, इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देना चाह रही हूँ। हल छठ, हल षष्ठी या बलराम जयंती का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी, जिसे हर छठ, ललही छठ या बलराम जयंती कई अन्य नामों से पुकारा जाता है। षष्ठी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पूजा की जाती है, जिन्हें हलधर बताया गया है क्योंकि उनका मुख्य शस्त्र हल ही था। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे जीवन के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन जुताई से उत्पन्न किया गया किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हल षष्ठी 2025 में 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि होगी। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह 4:23 से शुरू होगी और अगले दिन 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर समाप्त होगी। कोई भी व्रत उदया तिथि के आधार पर ही रखा जाता है, इसलिए हल षष्ठी का जो व्रत है वह 14 अगस्त को किया जाएगा। यह त्योहार रक्षाबंधन के छठे दिन मनाया जाता है। हल षष्ठी के दिन पूजा के लिए कुछ खास समय बहुत शुभ बताए गए हैं। इन समय में पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ता है। 2025 में हल षष्ठी की पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं वह इस प्रकार है। इस दिन सुबह 4:23 से लेकर प्रातः 5:07 तक ब्रह्म मुहूर्त का यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 11:59 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो सभी कार्यों के लिए शुभ बताया जाता है। इसके अलावा दोपहर 2:37 से 3:30 तक विजय मुहूर्त रहेगा, जो कि पूजा के लिए शुभ है। और इसी दिन शाम को 7:01 से 7:23 गोधूली मुहूर्त भी अच्छा मुहूर्त बताया गया है। उस समय में भी पूजा की जा सकती है। सुबह 6:30 बजे से आप 8:20 तक अमृतकाल मुहूर्त भी है, उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यह कुछ ऐसे मुहूर्त बताए गए हैं पंचांग में, जिसमें आप पूजा करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जानते हैं हल षष्ठी की पूजा विधि के बारे में। हल षष्ठी व्रत की पूजा करने से संतान को सुख, लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। अगर हो सके तो महुआ की दातुन करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और चौक पूर कर एक चौकी रख लें। उसके बाद एक साफ कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम की मूर्ति या चित्र रखें। अगर आपके पास भगवान बलराम की अलग से कोई फोटो हो तो उसको भी रख सकते हैं, या सम्मिलित में कोई फोटो हो तो उसको भी रख सकते हैं। पूजन सामग्री में चंदन, फूल, माला, रोली, अक्षत, दूर्वा, तुलसी, फल और मिठाई, महुआ और पिसई का चावल, बिना हल से उगाया गया चावल शामिल करें। इसके साथ ही कुछ बच्चों के खिलौने भी रखें। संकल्प लें कि यह व्रत
आप अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए कर रही हैं। भगवान को चंदन, फूल और भोग चढ़ाएं। भैंस के दूध से बना दही और घी का उपयोग करें। गाय का दूध इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। हल षष्ठी की कथा पढ़ें और सुने। फिर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आंगन या छत पर हल षष्ठी वाली घास अवश्य लगाएं। इस व्रत के कुछ नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक बताया गया है। इस दिन हल से जुते खेतों का अनाज जैसे गेहूं या चावल नहीं खाना चाहिए। पिसई का चावल या बिना हल से जुता हुआ अनाज ही खाया जाता है। इस दिन गाय का दूध, दही और घी का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इस दिन भैंस का दूध या भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। साग सब्जी इस दिन नहीं खानी चाहिए। हल से जुती हुई जमीन पर इस दिन नहीं चलना चाहिए। दिन भर सात्विक व्यवहार ही रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान बलराम के मंत्रों का जप या उनके नाम का जप करना चाहिए। इस व्रत में किसी भी प्रकार से हल से जुती हुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। हल षष्ठी व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रचलित व्रत है। ऐसी मान्यता है कि बलराम जी जो शेषनाग के अवतार हैं, शक्ति और धर्म के प्रतीक हैं। इस व्रत को रखने से बच्चों को बीमारी, डर और बुराइयों से सुरक्षा मिलती है। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान सुख मिलता है। उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करें और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।